नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं, हमें समझना है। यहाँ पर आप वर्ड पढ़ रहे हो स्पीड और वेलोसिटी, बेटा इन दोनों का मतलब सेम ही है, ये दोनों स्पीड के लिए ही यूज हो रही हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या आएगा, वो आपको क्रिएट होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से। आओ सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। ये चीजें जो डिस्क्राइब करती हैं वो स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होती है। स्पीड क्या होती है? स्पीड हमें ये बताती है कितनी दूरी हमने तय करी है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, है ना। जैसे 1 सेकंड में अगर आप 2 मीटर दूरी तय कर रहे हो तो आपका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर आप 1 मीटर तय कर रहे हो, अगर आप 10 मीटर तय कर रहे हो 1 सेकंड में, तो आप कहोगे 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज माई स्पीड। तो बेसिकली कितना फास्ट या स्लो एक चीज मूव करती है वो स्पीड से पता चलता है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, बेसिक, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, बचपन से सीखते आ रहे हो। ऊपर कितनी दूरी तय करी, नीचे कितना टाइम लगा, वो चीजें। और कहता है हम जनरली ध्यान रखना वी यूज करते हैं स्पीड के लिए, ध्यान रखना जी। यहाँ पर जो आप वी यूज कर रहे हो बेटा वो स्पीड के लिए, यानी कि आज से आप जब भी स्पीड कहोगे साइंस में अब से, तो उसे एस मत लिखना, उसे क्या लिखना, वी। और जो एस है ना वो दूरी के लिए तय होगा, यानी कि जो आपका डिस्टेंस है वो आज से एस कहलाएगा। और टी तो बेटा टाइम के लिए है, यानी कि v इज इक्वल टू एस बाय टी लिखना, या ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एस बाय टी, जहां पर v मतलब स्पीड, s मतलब डिस्टेंस और t मतलब टाइम। कोई प्रॉब्लम? ध्यान रखना इस चीज का फॉर्मूले में। बाकी स्टैंडर्ड यूनिट आपको पता है, मीटर पर सेकेंड कहलाती है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ध्यान से कि यहाँ पर मैंने जब स्पीड कैलकुलेट करी तो मैंने एक वर्ड का यूज करा, डिस्टेंस। हमने तो यहाँ दो चीजें पढ़ी हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही तो दूरी होती है। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ और चार तरफ घूम कर आ रहा हूँ, डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे। और डिस्प्लेसमेंट हमने कल सीखा था कि अगर यहीं से वापस यहीं आ रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। पर जरूरत थोड़ी ना हर केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्टेंस भी एक दूरी तय करने का नजरिया है और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी तय करने का नजरिया है, यानी कि आप दोनों तरीके से दूरी तय करते हो। लेकिन जिसमें आप वर्ड डिस्टेंस यूज करते हो वो आपका स्पीड निकालता है, ध्यान रखना। और जिसमें आप वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे वो आपको वेलोसिटी निकाल कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड के अंदर हम डिस्टेंस ला रहे हैं और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हमने कल पढ़ी। और वहीं मैं बात करूं वेक्टर, सॉरी क्या कहते हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट यूज होगा। तो ध्यान रखना, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ रहा है, ये डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहा, है ना। देखो, डजंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वहीं पे कार के अंदर जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको कार की स्पीड दिखाता है, और ओडोमीटर ये बताता है कि जो यूजुअली आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी चल रही है कार के अंदर, ठीक है ना। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर आपको पता है बेटा, है ना, कार की स्पीड एट एनी मोमेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। और ओडोमीटर आपको ये बताता है कि आपकी कार अभी तक कितना चल रही है। ध्यान रखना, जो स्पीडोमीटर होता है वो पता है ना, छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है, जो स्पीडोमीटर होता है वो आपकी गाड़ी में कितनी स्पीड है वो बताता है, और एक ओडोमीटर होता है जो आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी अभी तक कितना किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। बाकी यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड वर्ड यूज हो रहा है, ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअसली अपनी स्पीड या गाड़ी चलाते हुए अपनी गाड़ी को ऊपर नीचे करता है, कभी फास्ट कभी स्लो कभी रुक जाता है, तो हम उस केस में एक एवरेज स्पीड की बात करते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, जितना भी टोटल दूरी तय करी और जितना भी टाइम लगा वो एवरेज स्पीड कहलाता है। मैं समझाता हूँ, बेसिक सी बात है। आप जैसे मान लो जनरली आप गाड़ी में बैठे और आप राजस्थान गए, एक गाँव में, मान लो यहाँ से 5 घंटे आपको लगे और टोटल दूरी थी 300 किलोमीटर, तो आपको 5 घंटे लगे। तो इसका मतलब कोई भी होगा वो कहेगा अच्छा आपने 5 घंटे लगाए और 300 किलोमीटर आपने ट्रैवल करा, तो इसका मतलब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हो, ठीक है। टोटल दूरी 300 और दूरी को डिवाइड कर दिया टाइम से, स्पीड निकल गई। तो क्या एक्चुअल में आप 60 से पूरा रास्ता चले होगे क्या? नहीं, कभी गाड़ी 100 पे भी चली हो सकती है, कभी गाड़ी 0 हो सकती है।
कभी गाड़ी 20 पे, कभी 40 पे, कभी 80 पे, कभी। तो एक टॉपिक होता है एवरेज स्पीड, जो हमें एग्जैक्ट सारा पूरा कितना हमने टाइम में कितनी दूरी ट्रैवल करी, जो हमें एक एग्जैक्ट मेजर बता देता है कि ऑन एन एवरेज आप इतने स्पीड के हिसाब से चले हो। जब भी कोई पेट्रोल या कोई गाड़ी लेता है, कुछ भी होता है, तो वो पूछता है ना माइलेज कितना देती है, एवरेज कितना देती है एक तरीके से। तो इसका मतलब होता है कि 1 लीटर पेट्रोल भराएं तो कितना किलोमीटर ऑन एन एवरेज चल लेगी गाड़ी। जैसे थार है, थार 8 किलोमीटर की एवरेज देती है, इसका मतलब सिर्फ 8 किलोमीटर चलाओगे और फिर 1 लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप नॉर्मली छोटी बाइकों की बात करते हैं ना, जैसे गांव में ज्यादातर लोग स्प्लेंडर या हीरो होंडा ले लेते हैं, क्यों? माइलेज बहुत ज्यादा देती है, 40-45 की तो माइलेज दे देती है, मतलब 40-45 किलोमीटर कवर कर लोगे 1 लीटर में, तो वो अच्छा अच्छा दे रही है। और ऑन एन एवरेज बाकी गाड़ियां 20 या 16, अस्सी या 25, है ना, एक अच्छी से अच्छी गाड़ी भी इतना ही देती है, कार भी इसके आसपास ही देती है। थार जैसी गाड़ी सोचो 8 की माइलेज दे रही है। तो आप ऐसी गाड़ी देखते हो जो, क्या ये कैसे पता चल रहा है? एवरेज बेसिस पे। तो एवरेज स्पीड आपको क्या पता लगा के दे रही है कि एक पर्टिकुलर जितना भी दूरी तय करी है उसको जोड़ दो और उसको डिवाइड कर दो, उस पर्टिकुलर दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा है, उससे आप कैलकुलेट करते हो एवरेज स्पीड। देखो क्या बोला कि दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। क्या ये बात में डाउट है आपको कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों है एवरेज स्पीड? बहुत ऑब्वियस सी बात है। एवरेज स्पीड में जो आप दूरी तय कर रहे हो वो क्या सेम यूनिफॉर्म मोशन से तय करी होगी? नहीं। अगर यूनिफॉर्म मोशन से तय करी होती तो एवरेज स्पीड भी वही होती जो आपकी हर पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड रही है। ये कोई मशीन थोड़ी ना है, सामने कोई आएगा ठोकते ठोकते चले जाएंगे और उसी स्पीड मेंटेन करेंगे, नहीं। कहता है एक एग्जांपल ले लो एवरेज स्पीड का, 100 किलोमीटर चले 4 घंटे में, तो 100 को 4 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब हर घंटे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चले, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी 25 किलोमीटर आ रही चली है, हो सकता है कभी कभी वो ट्रैफिक आया हो तो जीरो भी हो गई हो, है ना, हो सकता है वो 25 से 40 से 50 भी चल रही हो, है ना, और हो सकता है कि वो सही में 25 से कम भी चली हो। तो इसका मतलब 25 एक एवरेज बता रहा है आपको कि ये एग्जैक्ट स्पीड रही है एक स्पेसिफिक टाइम के या पूरी ट्रिप के दौरान, ये माना गया है। अब ट्रेन का एग्जांपल ले लो, बहुत सारी ट्रेन सेट होती हैं, कुछ ट्रेन मोस्टली ट्रेन 60 70 50 60 की किलोमीटर की स्पीड से ही चलती है। जैसे मान लो एक गांव गांव गए, मान लो 12 घंटे लगे और 600 किलोमीटर का सफर था, 600 को 12 घंटे डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 600 को 12 घंटे से डिवाइड कर दो 50, यानी कि गाड़ी जो चली है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, हर घंटे 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या वो गाड़ी पूरे टाइम 50 की स्पीड से चली होगी क्या? आप देखते हो जब ट्रेन में बैठते हो तो कभी कभी 100 भी पहुंच जाती है, 120 भी पहुंच जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रात को सोए सुबह भी वहीं नजर आ रही होती है आपको, हो जाता है सर्दियों के टाइम पे खास करके ये हादसे होते हैं आज, है ना। तो एवरेज स्पीड जनरली हमें एक आइडिया देता है कि एक चीज पूरे जर्नी के दौरान एक गाड़ी कितना स्पीड के हिसाब से चली होगी। बाकी यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक बॉडी को आप यूनिफॉर्म स्पीड जब कहोगे जब वो ट्रैवल करेगी बराबर दूरी बराबर टाइम में, है ना, मैटर नहीं करता कितने स्मॉल इंटरवल्स उसके अंदर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करो एक गाड़ी जो है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब ये अज्यूम करा जा रहा है कि वो हर घंटे 60 किलोमीटर तय कर लेती है, ठीक है ना। इट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर हाफ एन आवर, इसका मतलब ये है कि अगर वो 60 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है तो आधे घंटे में कितना चल रही होगी? 30 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर चल रही होगी हर 15 मिनट में, चौथाई में, है ना, और 1 किलोमीटर चल रही होगी हर मिनट में, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब आप यहां से बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हो, बेसिक कैलकुलेशन है मैथ्स की। क्रूशियल पॉइंट ये है कि जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में वो हमेशा सेम कहलाता है, और स्पीडोमीटर हमेशा आपको 60 किलोमीटर पर आवर ही दिखाएगा, स्पीड कभी चेंज नहीं दिखाएगा, कंसिस्टेंट दिखाएगा, और अनचेंजिंग स्पीड हमेशा ही यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। बेटा यहाँ बात हो रही थी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन की नहीं बात हो रही थी। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड में फर्क है। कोई आपसे पूछे यूनिफॉर्म मोशन क्या है तो आप बोलोगे दूरी तय करी बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में, बराबर दूरी तय करी बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एक स्पीड हमेशा सेम स्पीड चल रही हो, जैसे 60 है तो 60 की स्पीड चलती जाएगी, 60 अब आप बोलोगे भैया ये यूनिफॉर्म मोशन ही तो हुआ, क्योंकि अगर मैं कहूं 1 मिनट में मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूं,
तो अगले 2 मिनट, अगला जो फिर से 1 और मिनट होगा उसमें फिर 2 किलोमीटर चल दूंगा, फिर उसके अगला 1 मिनट होगा फिर 2 किलोमीटर। तो वो आप वो डिस्टेंस को जब आप टाइम से डिवाइड करोगे आंसर हमेशा 2 आता जाएगा, जो कि सही बात है। यूनिफॉर्म स्पीड भी एक तरीके से वही है जो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रही है। ये दिखा रही है कि जो भी पर्टिकुलर टाइम आया है उसमें वो पर्टिकुलर डिस्टेंस सेम कवर कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी जनरली कुछ नहीं है, वेलोसिटी भी स्पीड की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है, जिस वजह से इसे डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन किया जाता है। और इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम से, ना कि डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं और डिवाइड करते हैं। हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट स्पीड एंड इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। तो आप वेलोसिटी में एक तो ये पता लगाते हो कि एक वस्तु कितनी तेज घूम रही है। अब आप बोलोगे स्पीड में भी यही पता लगता था, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन भी पता लग जाती है कि डायरेक्शन कितनी क्या थी। तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम। और बेटा फॉर्मूला सेम ही है, देखो v इज इक्वल टू एस बाई टी। v मतलब वेलोसिटी, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। एक जगह पे वो डिस्टेंस के लिए यूज हुआ था। और ऐसा यूनिट भी बेटा इसकी सेम है, मीटर पर सेकेंड, और इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक एग्जांपल अगर इसका दिया जाएगा तो दिया गया 25 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में चली है गाड़ी 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गई। डायरेक्शन जो होती है वेलोसिटी की इज ऑलवेज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्पीड की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे मान लो जो दूरी तय हो रही है वो नॉर्थ में हो रही है, तो स्पीड जो आएगी वो भी तो नॉर्थ की आएगी। तो कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में है तो जायज बात है वेलोसिटी भी ईस्ट में हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी में यही है कि ये हमें ये तो बताता है स्पीड कि समथिंग इज मूविंग, बट वेलोसिटी हमें यही बात बताती है कि वो मूव तो कर रही है लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बाकी वेलोसिटी के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाती है, मतलब इसके अंदर भी चीजें मूव हो रही है ना, कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली। स्पीड कांस्टेंट चल रही है, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 सेम। तो कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और सेम डिस्टेंस तय कर रही है हर पर्टिकुलर टाइम के दौरान, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। वेलोसिटी कैन, हाउ वेलोसिटी कैन चेंज, वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है। हाँ जी, हाउ वेलोसिटी कैन चेंज, वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, बाय चेंजिंग इट्स स्पीड। अगर एक कार की जो स्पीड अप, अगर एक कार स्पीड अप कर ले या स्पीड डाउन कर ले तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, बाय चेंजिंग इट्स स्पीड मतलब अगर एक कार अपनी स्पीड तेज कर ले या स्लो कर ले तो हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो बेसिक सी चीज है ना, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो स्पीड मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड स्लो कर दूंगा तो डिस्टेंस धीरे धीरे ट्रेवल होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो वैसे ही बाय चेंजिंग इट डायरेक्शन, अगर एक कार मूव कर रही हो सेम स्पीड में बट इट टर्न्स चेंज, इट वेलोसिटी कैन चेंज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन हैज चेंज। तो ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है। हमें ये चीज तो पता है कोई भी स्पीड चेंज कैसे हो सकती है, अगर हम उसकी सही में स्पीड चेंज करते हैं वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी में एक चेंज और लिखा है, कह रहा अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। क्योंकि हमें पता है जो वेलोसिटी है वो दो चीजों से अफेक्ट होती है, एक स्पीड से मतलब एक उसके डायरेक्शन से, और उसकी लेंथ से कितना वो तय हो रहा है। तो तय हो रहा है दैट इज डिस्टेंस, लेकिन उसके साइड बाय साइड जो उसका डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा तो हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक है ना। कोई दूसरा डायरेक्शन ज्यादा सपोर्ट कर रहा हो, कोई दूसरा साइड ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा हो डायरेक्शन। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट कवर नहीं करता सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, इस मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और उसे हम वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। मतलब ऐसी वेलोसिटी जो एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर दूरी तय नहीं कर पा रही। Importantly, if the speed of an object stays the same but its direction is changed, then velocity is also changing। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। यानी कि देखो कोई आपसे पूछे कि एक स्पीड कैसे चेंज हो सकती है, तो आप बोलोगे स्पीड भैया अगर उसमें डिस्टेंस कम ट्रेवल हो या ज्यादा ट्रेवल हो टाइम के हिसाब से तो स्पीड में चेंज आया होगा। लेकिन अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो भैया तो इसका मतलब पक्का उसके अंदर क्या चेंज आया होगा, या तो उसकी हमने स्पीड सही में चेंज करी होगी या फिर हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक कार मूव कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड से, तो जो स्पीडोमीटर है वो आपको सेम नंबर दिखाएगा हर टाइम पे।
लेकिन वेलोसिटी जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, क्योंकि वो सर्कल के अराउंड घूमे जा रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, तो वेलोसिटी हो सकता है चेंज नजर आए। भले स्पीडोमीटर में आपको ये लगे कि गाड़ी तो उसी दूरी से चल रही है, लेकिन आपको कभी कभी होता है ना डायरेक्शन एकदम से तेज घूमती है, घूमती तो स्लो है गाड़ी, लेकिन तेज घूम मतलब एकदम से थोड़ी ज्यादा स्पीड पे जब कभी गाड़ी घूमती है तो लगता है बड़ी क्या कर रहे हो भैया, आराम से चलाओ, ये वो चलाओ, वो धीरे ही रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी में चेंज नजर आ जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी जो होती है ना, वो मैग्नीट्यूड मतलब साइज में सेम नहीं होती। मतलब अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि सेम पर्टिकुलर सिचुएशन हुई है और उसी सिचुएशन में मतलब मान लो को हमने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करा है और उस डिस्टेंस को जो हमने ट्रैवल करा है, तो हो सकता है कि जो उस डिस्टेंस की स्पीड आ रही है जो भी हमने ट्रैवल करा है सेम टाइम में, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 100 मीटर की, जैसे इसमें दे रखा है 100 मीटर की दूरी तय कर रखी है और 50 सेकंड में है, तो ये जो केस है 100 मीटर दूरी 50 सेकंड में, इसकी जो स्पीड आएगी और इसकी जो वेलोसिटी आएगी, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों यही पता लगा रही है कितने टाइम में कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम आनी चाहिए। लेकिन यहाँ कहता है कि जरूरी नहीं है वो सेम हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी डिपेंड करती है कितना आप ट्रैवल कर रहे हो, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी कितना, सॉरी डायरेक्शन भी कितनी है। उस वजह से वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, जिस वजह से स्पीड की वैल्यू भी अलग हो सकती है और वेलोसिटी की वैल्यू भी अलग हो सकती है। क्यों? बस आपसे कोई पूछे कि ये सेम क्यों नहीं हो सकता, आप बस इतना बोलना, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी but velocity is a vector quantity. So whenever we talk about vector quantity, this includes magnitude plus direction, so displacement can be different from distance, and that's why speed and distance, speed and velocity are not always same. जैसे एक केस है, एक लड़का अपने घर से दुकान भागा, 100 मीटर चला और ईस्ट डायरेक्शन में चला, 50 सेकंड लगे उसे पहुंचने को, तो आप कहोगे 100 मीटर चल रहा है और टाइम लग रहा है 50 सेकंड, डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम, तो आपका स्पीड निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये देखो इस तरीके से गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ से जब गया तो उस बच्चे की स्पीड पूछी, तो आप 100 को जब 50 से डिवाइड करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 100 मीटर चला है 50 सेकंड में, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस चला डिवाइड बाय टाइम, तो आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड। अब इसी केस को हम समझते हैं, जो बॉय है वो रन करता है ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वहां पर वो भी सेम है। अब देखो जैसे मैं आपसे बोलूं, बड़े ध्यान से सुनो, ये घर है और ये दुकान है, ये बच्चा यहाँ से यहीं गया है, कहीं घूमा फिर आके तो नहीं गया ना, और ये ईस्ट डायरेक्शन में गया है, तो जो डिस्टेंस है वो आप कहोगे भैया 100 मीटर है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बोलूंगा आप कहोगे भैया वो भी 100 ही है, क्योंकि दोनों में कुछ फर्क है नहीं इस केस में। तो इस केस में आप क्या देखोगे कि जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो दोनों सेम ही आएगी, बस एक फर्क हो जाएगा कि वेलोसिटी में आप अलग से डायरेक्शन और बता दोगे। अब देखो ना, ये से स्पीड निकाली तो 2 मीटर पर सेकंड निकाली, डिस्टेंस के लिए भी वेलोसिटी के लिए भी सेम ही केस है, 2 मीटर आएगा लेकिन ईस्ट की डायरेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अब इसी केस को समझते हैं। मैं अगर आपको कहूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं अगर आपको कहूं कि आपने बताना है ये वाला आंसर, मैं अगर आपको कहूं कि ये बच्चा पहले दुकान पे गया फिर दुकान से वापस आया, कितना ट्रैवल करा, 200, 100 जाने में 100 आने में, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 200। अब खुद सोचो, जब जाने में 50 सेकंड लग रहा है तो आने में भी 50 सेकंड लगेगा, टोटल कितना सेकंड लग गया, 100 सेकंड लग गया। आप इसको कर दोगे डिवाइड और आप कहोगे भैया स्पीड तो अभी भी 2 मीटर पर सेकंड है। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि बेटा ये बच्चा यहाँ था, यहाँ से यहाँ 100 मीटर गया, फिर सामान लेके यहाँ 100 मीटर आया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नहीं, आप बताओ, 0। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ना, यहीं गया और फिर वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, 0 हो गया। तो जब आप इसके लिए वेलोसिटी निकालोगे तो वहां पे लिखते हो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो आप लिख दोगे 0 और टाइम लिखोगे भैया जाने में 50 सेकंड लगे, आने में 50 सेकंड लगे, टोटल 100 सेकंड लगे, और 0 बाय 100 आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि आप देखो, जब ये केस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रही है, डिस्टेंस अलग आ रहा है, इस वजह से स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है, तो ये केस बनता है, देखो इस तरीके से, है ना। तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, और 0 मीटर क्यों है ये मैं समझा चुका हूँ।
जहां गया वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगी ना। ठीक है जी, तो वो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बड़े ध्यान समझना। एवरेज वेलोसिटी आपको एवरेज बताता है कि आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग की वेलोसिटी क्या है एक ऑब्जेक्ट की और एक पर्टिकुलर टाइम में। मतलब जब आप मूव करे होगे तो स्टार्टिंग में आपकी क्या स्पीड है, वेलोसिटी है मतलब, और जब आप लास्ट मोमेंट में आपको टाइम दिया है उस पर्टिकुलर टाइम में आपके आखिरी टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, वो दोनों वेलोसिटी जो है उन दोनों का एवरेज निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। यानी कि कुल मिला के बस इतना समझ लो, एवरेज वेलोसिटी कभी भी आपको कोई पूछे तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल आखिरी में कितनी वेलोसिटी है और डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो पर्टिकुलर डिस्टेंस है। एवरेज जब निकालते हो किसी भी दो नंबरों की तो आप उन दो नंबरों को जोड़ते हो और डिवाइड कर देते हो, दो नंबर है तो 2 से। तो वैसे ही शुरुआत में आपकी स्पीड रही होगी, आखिरी में आपकी स्पीड रही होगी, डिवाइड कर दो 2 से, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी को वी डैश बार करके लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आज के बाद ध्यान रखना, जैसे मैं आपसे बोलूं मैंने दौड़ना शुरू किया तो स्टार्टिंग में मेरी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद 5 सेकंड बाद मैंने दौड़ना बंद कर दिया, तो 5 सेकंड बाद या फिर मान लो आपने आंख खोली, जैसे आपने आंख खोली मैं आपको भागता हुआ नजर आ रहा हूँ पार्क में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर आपने 5 सेकंड तक आंख बंद करी, फिर 5 सेकंड बाद आपने आंखें खोली, तो 5 सेकंड बाद आपने मुझे पाया कि अब मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा हूं। तो आप कहोगे कि भैया ये आपकी शुरुआत की स्पीड है, फिर उसके बीच में 5 सेकंड का अंतराल आया और ये आपकी आखिरी स्पीड है फाइनल, जब हमने आपको नोटिस करा। जैसे मान लो मैं आपको गाड़ी की बात करूं, एक गाड़ी रुकी हुई है 2 सेकंड बाद मूव कर रही है, तो शुरुआत की स्पीड क्या होगी मिस्टी बताओगे? 0। स्टार्टिंग में खड़ी हुई थी, 2 सेकंड बाद मूव करती नजर आ रही है, तो स्टार्टिंग में क्या थी? 0 स्पीड थी। या फिर मान लो ये मैं यहां से इसको आज छोड़ दूं और नीचे ऐसे, है ना, तो अब ध्यान से देखना, यहां से जब मैं इसे छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, पर जैसे मान लो मैंने इसे इस चीज को छोड़ दिया ऐसे किसी चीज को, और फिर जब वो फ्लोर पे जाएगी तो मैंने लास्ट उसको फ्लोर पे टकराते हुए देखा और स्टार्टिंग में यहाँ, तो इस टाइम पर यहाँ की वेलोसिटी और जब वो उसको टच करेगी उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी। तो ये डिफरेंट, शुरुआत की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटी को जोड़ो, दो वेलोसिटी है, दो स्पीड है, दोनों को 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। मेरा बेसिक सा टॉपिक है, वो बोले एवरेज वेलोसिटी क्या है? शुरुआत की वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। देखो इससे बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, ये एवरेज से नहीं, शुरुआत और फाइनल वेलोसिटी, इसके मतलब समझो। कहता है एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो सकती है अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 आ जाए तो, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट कम्स बैक, जैसे मान लो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप नोटिस कर लो। अब आपको पता है, बड़े ध्यान सुनना, अगर ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं और फिर डिस्टेंस के साथ टाइम भी लगेगा, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ इन डिस्टेंस और टाइम से स्पीड निकलेगी या वेलोसिटी निकलेगी? स्पीड निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का यूज हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की और उसके साथ टाइम का यूज करूं, तो आपको पता है वेलोसिटी निकलने वाली है। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? हाँ, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गया और घूम के वापस यहीं आ गया, तो आपसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट, और ये 2 मीटर गया और 2 मीटर आया हूं, तो आप कहोगे भैया डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन अगर इसी केस में मैं आपसे बोलूं 2 मीटर गया और 2 मीटर आया, तो डिस्टेंस कितना है? आप कहोगे भैया 4 मीटर है, क्योंकि वहां तो आप एक्चुअल जितना चला वो गिनते हो। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो आप लोग ट्रेन में बैठे और आप लोग, हमने पढ़ चुका है, देखो एवरेज स्पीड का हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, जब ट्रेन वाला हमने केस लिया था वहां पे मैं आपको ऑलरेडी एवरेज स्पीड की बात कर चुका हूँ। अब समझो एवरेज स्पीड, मैंने कहा कि जब आप ट्रेन में बैठे हो तो पहले 1 घंटे गाड़ी कितना चली, दूसरे घंटे गाड़ी कितना चली,
तीसरे घंटे गाड़ी कितना चली और चौथे घंटे। तो इन सबको आप क्या करते हो, सारी स्पीड को जोड़ते हो और फिर सारा टाइम जोड़ते हो, टोटल 4 घंटा लगा, और फिर आप एवरेज स्पीड निकालते हो। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि आज आपकी सुबह 8 बजे की ट्रेन है और आप 12 बजे पहुंच गए, तो आप कहोगे भैया टोटल 4 घंटे लगे, है ना। और आपने ट्रेवल करा मान लो 240 किलोमीटर, जहां आप पहुंच गए वो टोटल डिस्टेंस 240 था, तो आप कहोगे भैया टोटल जो हमने डिस्टेंस चला वो 240 था और पूरा डिस्टेंस 4 की स्पीड से 4 घंटे में चला, तो हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड आई है वो एवरेज स्पीड आई है। इसका मतलब जो हमारी गाड़ी थी ना वो 60 की स्पीड से हर पर्टिकुलर टाइम पे चल रही थी, हर घंटा वो 60-60 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी। पर क्या ऐसा ट्रेन में होता है? नहीं। लेकिन क्या आप ऐसा बताओगे क्या कि पहले 1 घंटे गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, फिर दूसरे घंटे गाड़ी बहुत ही तेज चल रही थी, फिर तीसरे घंटे तो लाइट, मतलब फिर तीसरे घंटे में सो गया तो पता ही नहीं कैसे चल रही थी, फिर चौथे घंटे में खा रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आप ये थोड़ा ना बताओगे आपने, आप तो बस इतना पता लगाओगे कितना टाइम लगा, कितनी दूरी तय करी, दोनों को डिवाइड करो, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं यही चीज आपको बोलूं कि भैया आप अपने घर से चले, सामने आपने किसी को सामान देना है 20 किलोमीटर दूरी पे और वापस घर आ जाना है, ठीक है, तो आप कहोगे भैया 2 इंटरवल हुए हैं यहाँ पे। मैं आप ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये 20 किलोमीटर है और यहां से आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए और फिर आप बी पॉइंट से ए पॉइंट आए, आपको जाने में 1 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 1 घंटा। और आपको आने में 2 घंटा लग गया। अब आप दोनों केस को पढ़ते हैं। जब आप गए तो आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी 1 घंटे में, फिर आप जब वापस आए तो भी आपने 20 की दूरी तय करी कितने घंटे में? 2 घंटे में। आप क्या करोगे? आप एवरेज स्पीड पता लगाओगे कि भैया टोटल तो मैं 40 किलोमीटर चला और कितना टाइम लगा? 3 घंटे लगा, डिवाइड कर दूंगा 3 के पाड़े में 13, 13.33 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आप हर घंटे 13 की स्पीड से चले हो, जबकि ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, पहले 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर पहुंच गए थे, क्या आप 13 की स्पीड से चले होगे? नहीं, 20 की स्पीड से चले होगे। लेकिन आते हुए आप 2 घंटे में पूरा कर रहे हो, इसका मतलब 1-1 घंटे में आप 10-10 किलोमीटर पूरा कर रहे हो। लेकिन जब मैं बात करूंगा एवरेज स्पीड की, तो वो तो ये निकल कर आएगी कि आप, हम नहीं नोटिस कर रहे आप कितने टाइम पहुंचे, कितने टाइम आ रहे हो। हम तो बस ये नोटिस करेंगे कितना ट्रैवल करा और कितना टाइम लगा। भले ही आपने जाना जल्दी करा हो, आना लेट करा हो, आना जल्दी जाना लेट, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क पड़ता है एवरेज स्पीड। ये तो बेटा स्पीड का केस है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं इसी केस में, तो मैं कहूंगा 20 किलोमीटर ट्रेवल करा 1 घंटे में और वापस भी आए 20 किलोमीटर ट्रेवल करा 2 घंटे में। तो अब मैं आपसे बोलूंगा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप कहोगे भैया हमारे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। हमारे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है क्योंकि हम जो गए वापस वहीं आए, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई। डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस 40 हो गया। तो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है तो वेलोसिटी भी 0 हो सकती है, और अगर वेलोसिटी 0 हो सकती है बेटा, तो एवरेज वेलोसिटी भी तो 0 हो सकती है। यानी कि बस आप ये समझ लो, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है तो उससे वेलोसिटी 0 हो सकती है, और अगर वेलोसिटी 0 हो सकती है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, तो स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती और एवरेज स्पीड भी कभी 0 नहीं हो सकती। बस इतनी चीज को समझ लो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो बस ये चीज याद रख लो कि जहां पर भी वेलोसिटी की बात हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, वेलोसिटी कैन बी 0, एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0, बट एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होती है, तो वहां डिस्टेंस पे बात आ जाती है। और डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो सकती है? कि आप जहां से गए वहीं से वापस आ गए। और डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0, एवरेज वेलोसिटी 0।